हेलो रजविंदर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रजत पासी, क्या हाल है भाई? क्या काम कर रहा है? सर जी एनिमी के क्वेश्चन। वेरी गुड, कर लिए दोनों लॉन्ग आंसर? हाँ जी, छोटे भी कर लिए जी। क्या बस? और कितने छोटे थे? 5? 5। हाँ, तो आज नया काम करना है, ये रिवाइज करने हैं? शॉर्ट एंड सर जी लॉन्ग नया काम। नया काम करना है हाँ जी। रजविंदर? नया काम करना है, यही करना है? नया काम कर लेंगे। नया करना है, वेरी गुड। तो कंपोजिशन में हमने क्या क्या कर लिया याद? आर्टिकल्स, पैराग्राफ वगैरह। पैराग्राफ्स वगैरह कितने कर लिए? शायद सर 5 किया। कितने किए हैं, कौन कौन से हैं, किसी को पता है? पैराग्राफ राइटिंग। सर एक तो है क्रिकेट मैच, हाँ जी, एक तो है टीवी स्क्रीन पे क्रिकेट मैच। आवाज क्लियर नहीं है। शुरू करें? कहाँ तक था लेसन हमारा? क्या स्टोरी चल रही थी? सर जब वो उसे मारने के लिए भेजते नहीं है जनरल। मारने के लिए जनरल ने जो किलर असैसिन भेजने थे, वो नहीं भेजे गए अब तक। कितनी रातें गुजर गई? सर 3 रातें। 3 रातें गुजर गई। और हर रोज डॉक्टर सदाव सुबह इस उम्मीद से अमेरिकन सोल्जर के कमरे में जाते हैं कि चलो देखें, शायद आज वो वहां ना हो, उससे पीछा छूट गया हो। लेकिन हर बार पाता है कि वो वहीं होता है कमरे में। एवरी टाइम ही वॉज देयर इन द रूम। I am well, he said joyously. जब तीसरे दिन मिला उससे, तो उस नौजवान ने उसको कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी खुशी कहा, जॉयफुल था वो। Sadao drew his kimono around his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. उसे किमोनो पहनाते हुए डॉक्टर सुदाव ने निर्णय लिया, अचानक उसके माइंड में आया कि अब एक और रात इस तरह से बिताना बहुत मुश्किल है। एक और रात इंतजार नहीं किया जा सकता। It was not that he cared for this young man's life. इसलिए नहीं कि डॉक्टर सदाव को इस नौजवान व्यक्ति के जीवन की परवाह थी कि वो उसकी जान बचाना चाहता था। नो, सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। बल्कि जो स्ट्रेन था, जो तनाव था, जो चिंता थी, जो डर था, जो एक आशंका थी, जो एक इंतजार था, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 3 रातें मुश्किल से गुजरी थी, बिना नींद के या डिस्टर्ब नींद के। अब एक और रात इस तरह से गुजारना और बात को छुपाना अपनी पत्नी से, भीतर ही भीतर सब कुछ रखना, जो जो बातें हुई थी,
जनरल थे, बहुत मुश्किल था ये सब बर्दाश्त करना, ये सब सहना डॉक्टर सदाव के लिए। इसीलिए उसने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? What was the decision? यहां से पढ़ेंगे। यू आर वेल, सदाव एग्री। सदाव ने उसको कहा कि हाँ, अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। यू आर वेल, सदाव एग्री। ही लोवर्ड हिज वॉइस, धीमी आवाज में, आवाज को धीमा करते हुए डॉक्टर सदाव ने कहा, यू आर सो वेल that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to go to that little island not far from the coast. हल्के से उसके कान में जैसे बोल रहा हो, डॉक्टर सदाव कहता है कि भाई तू अब इतना ठीक हो गया है, you are so well that I think, कि मुझे लगता है, if I put my boat on the shore tonight, हेलो रजविंदर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बताओ। यस सर। आ रही है? ओके। हाँ जी। बीच में कट गई थी आवाज। कहाँ तक पढ़ा हमने? कहाँ तक पढ़ लिया? ये पढ़ा, यू आर सो वेल। हाँ जी सर। तुम इतने ठीक हो गए हो, that I think if I put my boat on the shore tonight, कि मुझे लगता है कि अगर आज रात मैं समुद्र के किनारे एक किश्ती खड़ी कर दूं, अपनी एक बोट समुद्र किनारे पे छोड़ दूं, with food and extra clothing in it, उसमें खाना और कपड़े वगैरह रख के, you might be able to row to that little island, कि तुम उस बोट से उस छोटे द्वीप पर जा सकते हो, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो कि किनारे से ज्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर सदाव ने हल्की आवाज में अमेरिकन सेलर को कहा कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि आज रात को एक किश्ती समुद्र के किनारे छोड़ देता हूं, उसमें खाना होगा, उसमें तेरे कपड़े होंगे, और तू जो है इतना ठीक हो गया है कि उस किश्ती को लेके पास के एक छोटे से द्वीप पर जा सकता है। It is so near the coast that it has not been worth fortifying. वो जो द्वीप है, आइलैंड, वो इतना नजदीक है किनारे के कि तू आराम से पहुंच जाएगा। Nobody lives on it. उस द्वीप पे कोई नहीं रहता, because in storm it is submerged. क्योंकि जब समुद्र में तूफान आता है तो वो द्वीप जो है डूब जाता है। आजकल तो कोई तूफान नहीं है, और उस द्वीप पे तू आराम से छुप सकता है जाकर। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म। आजकल कोई तूफान नहीं है, सुरक्षित है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट। और जब तक कोई जहाज या मछली पकड़ने वाली बोट, किश्ती वहां नहीं आती, तुम उसी द्वीप पे रह सकते हो। खाना कपड़े मैंने रख दिए होंगे अच्छे से।
वहां से क्या गुजरती हैं? कोरिया की फिशिंग बोट आती हैं उधर से, समुद्र के उस हिस्से में कोरिया से मछली पकड़ने के लिए किश्तियां आती हैं। जब तक कोई ऐसी किश्ती ना आए तब तक तू छुप के वहां रहना, खाना कपड़े तेरे पास काफी मात्रा में होंगे। पास बाय, they pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. कोरिया की जो किश्तियां हैं फिशिंग बोट उसी आइलैंड के पास से गुजरती हैं क्योंकि वो गहरा पानी है वहां पर। और जब कोई बोट तुम्हें मिले उसमें बैठ के चले जाना। आज डॉक्टर सदाव ने उसे अपनी योजना बताई कि भाई तू अब इतना ठीक हो गया है, मैं किश्ती शाम को छोड़ देता हूं किनारे पर, तो उस पे बैठ के निकल जा। खाना पीना मैं उसमें रख दूंगा, कपड़े उसमें रख दूंगा, और जब तक कोरिया की कोई बोट ना आए तब तक वहां रहना छुप कर। जब कोई किश्ती तुम्हें मिल जाए जहाज तो बैठ के निकल जाना। The young man stared at him, slowly comprehending. धीरे धीरे बात को समझता हुआ वो नौजवान डॉक्टर सदाव की तरफ लगातार देखता चला गया। डॉक्टर सदाव की बात धीरे धीरे उसी समझ में आई। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। और उसने पूछा, क्या सच में मैं भाग जाऊं? आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली। सदाव ने आराम से कहा, हाँ। यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर। तुम बात समझते हो, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि तू हमारे घर में है। जापान में ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि हमने तुझे अपने घर पे रखा हुआ है। इसलिए ये अच्छा रहेगा कि आज रात मैं तुझे यहां से निकलने की सलाह देता हूं। यहां से अगर तू निकल जाए तो अच्छा रहेगा। The young man nodded in perfect comprehension. अब तक उस यंग मैन को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। ओके, he said simply. इसलिए कहता है ठीक है। सदाव did not see him again until evening. शाम तक सदाव उससे नहीं मिला। As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore. जैसे ही अंधेरा हुआ, डॉक्टर सदाव ने किनारे पर एक बोट लगा दी। And in it he put food and bottled water. उसमें खाना रख दिया, बोतलों में पीने का पानी रख दिया। That he had bought secretly during the day. आज सारा दिन में उसने ये चीजें इकट्ठी की। As well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. यहाँ तक कि 2 रजाइयां भी जो आज वो खरीद के लाया था। The boat he tied to a post in the water. और किश्ती उसने किनारे पे बांध दी। For the tide was high. क्यों बांध दी? क्योंकि समुद्र में लहरें तेज थी और अगर ना बांधी हो तो वो समुद्र में दूर चली जाएगी, बह जाएगी। There was no moon and he worked without a flashlight. उस दिन अंधेरी रात थी, चांद नहीं निकला हुआ था और डॉक्टर सदाव ने बैटरी लेकर, फ्लैश लाइट लेकर, टॉर्च की सहायता से ये काम किया। क्या किया डॉक्टर सदाव ने? एक किश्ती वहां पर बांध दी किनारे पे अंधेरे में और उसमें उसके खाने पीने का सामान रख दिया, रजाइयां रख दी। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. और घर में ऐसे आया जैसे हर रोज दफ्तर से आता था, काम से आता था। And so Hana knew nothing. हाना को कोई शक नहीं हुआ। Yummy was here today, she said as she served his supper. खाना खिलाते समय हाना ने कहा, आज यमी आई थी। कौन थी यमी? मानसी। Who was यमी? मानसी और मुस्कान।
यमी को जानती हो? नहीं जानती? सोनिया, who was Yami? सोनिया, अनम्यूट करो। यमी कौन थी? सर यमी उनकी नौकरानी थी, बच्चों को संभालती थी। बच्चों को संभालती थी। आया तो हाना ने आज समझाया, आज सदाव को कहा कि आज यमी आई थी वापस। Though she was so modern, still she did not eat with him. खाना डॉक्टर सदाव को खाना खिला रही थी, हालांकि वो इतनी मॉडर्न थी, आधुनिक थी, नई लड़की थी, फिर भी वो पति के साथ बैठकर खाना नहीं खा रही थी। पहले पति को खाना खिला रही थी, जैसे भारत में प्रथा थी पहले कि जब तक पति खाना नहीं खा लेता तब तक घर की बहू या पत्नी खाना नहीं खाती थी। ऐसा ही रिवाज था जापान में भी। और नई लड़की होने के बावजूद भी, आधुनिक होने के बावजूद भी हाना पुरानी परंपरा के अनुसार ही जी रही थी, अपना लाइफ बिता रही थी। Still she did not eat with him. पति के साथ खा नहीं रही थी, खिला रही थी। Yummy cried over the baby. She went on with a sigh. और हाना ने कहा कि बच्चों के लिए रो रही थी वो, कि मुझे बच्चों की याद आ रही है। कौन रो रही थी? यमी। She missed him so. वो बच्चे को इतना याद करती है, उसे बच्चे की याद आती है, ये बता रही थी वो। किसको आती है याद? यमी को। रो रही थी बेचारी। The servants will come back as soon as the foreigner is gone, सदाव said. सदाव ने हाना को तसल्ली दी कि तू देखना सारे नौकर वापस आ जाएंगे जब ये फॉरेनर यहाँ से चला जाएगा। इस फॉरेनर के जाते ही सब वापस आ जाएंगे, जैसे यमी आई है ऐसे दूसरे आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. अपने सोने से पहले डॉक्टर सदाव उस गेस्ट रूम में गया और उसका टेम्परेचर चेक किया। The state of the wound, उसका घाव देखा। And his heart and pulse, उसका हार्ट चेक किया, उसकी पल्स चेक की, नब्ज देखी। The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. पल्स उसकी थोड़ी ज्यादा चल रही थी, नब्ज, लेकिन वो एक्साइटमेंट की वजह से चल रही होगी। जैसे जब तुम्हें किसी दिन कहीं जाना हो तो उस दिन तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है। ऐसे ही वो एक कैद से, एक दुश्मन देश से आज छुटकारा पाने जा रहा था, अपने घर की तरफ रवाना हो रहा था। शायद इस वजह से उसकी पल्स तेज चल रही हो। The young man's pale lips were pressed together. उसके होंठ एक दूसरे से पूरी तरह सटे हुए थे। And his eyes burned. और उसकी आंखों में एक ज्वाला थी, एक उमंग थी, एक उत्साह था। Only the scars on his neck were red. और उसकी गर्दन पे जो घाव था वो भी लाल था। I realize you are saving my life again, he told सदाव। और उसने सदाव से कहा कि मुझे लग रहा है कि आप एक बार फिर से मेरा जीवन बचा रहे हो, मेरी जान बचा रहे हो। ये Vivo 1820 प्लीज डोंट डिस्टर्ब। क्या कर रहा है? कौन है Vivo 1820? Vivo 1820 किसका नंबर है ये? कौन है 1820 बताओ। Vivo 1820 किसका है भाई? नहीं बोल रहा। एक तो नाम लिखा करो अपना बेटे, ऐसे डिस्टर्ब ना करो, टच ना करो स्क्रीन को। I realize you are saving my life again. उस अमेरिकन सोल्जर ने, सेलर ने डॉक्टर सदाव को कहा कि आप एक बार फिर से मुझे जीवन दान दे रहे हो।
Not at all, Sadav said. Sadav ने कहा नहीं नहीं, it is only inconvenient to have you here any longer. तुम्हें जीवन दान नहीं दे रहा हूं, हमें यहाँ असुविधा हो रही है, हमें परेशानी हो रही है तुम्हारे यहाँ होने से, इसलिए मैं स्वार्थी हो रहा हूं, तुम्हारी जान नहीं बचा रहा हूं. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. डॉक्टर सदाव उसे टॉर्च देने में हिचकिचा रहा था कि इसको टॉर्च देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. बहुत हिचकिचाहट के साथ, बड़ी अनविलिंगली, अनिच्छा से उसने उसको फ्लैश लाइट दी. But he had decided to give it to him after all. दे दी आखिर. It was a small one, छोटी टॉर्च दी, his own, अपनी. When he used at night, which he used at night when he was called, जिसे वो रात में बिस्तर से उठते वक्त या जब कोई कॉल आती थी फोन पे, उसको सुनने के लिए यूज करता था. एक छोटी सी टॉर्च थी उसके पास. If your food runs out before you catch a boat, he said, और उसको कहा कि इससे पहले, अगर तुम्हें कोई बोट मिलने से पहले खाना खत्म हो जाए, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. जब सूरज छिप जाए तो 2 बार टॉर्च जला देना, मुझे संकेत मिल जाएगा, मुझे सिग्नल मिल जाएगा कि तेरा खाना खत्म हो गया है. Do not signal in darkness. जब पूरा अंधेरा हो जाए तब नहीं, सूरज छिपते ही. सूरज छिपते ही जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगे, तब तू टॉर्च से 2 बार फ्लैश लगाना. मैं समझ जाऊंगा. क्या समझ आएगा? कि तेरे पास खाना खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया है, तो मैं खाना पानी तुझे सप्लाई कर दूंगा. फॉर इट विल बी सीन. अंधेरे में अगर जलाएगा तो और किसी को दिखाई दे सकता है और किसी को शक हो सकता है. इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस. और अगर तेरे पास सामान सारा है, खाना पानी सब है, और तू अभी भी उसी आइलैंड पर है, कोई बोट तुझे नहीं मिली, तो एक बार फ्लैश जलाना. एक बार फ्लैश मारेगा तो मैं समझूंगा कि तू ठीक ठाक है, अभी बोट नहीं आई है. अगर 2 बार लगाएगा तो क्या पता चलेगा? 2 बार लगाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरा खाना खत्म हो गया है, खाना पानी खत्म हो गया है. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. तुझे वहां पर उस एरिया में मछलियां भी मिल जाएंगी, ताजी मछलियां, लेकिन उसे तू पकाकर मत खाना, कच्ची खाना. क्यों? A fire would be seen. अगर आग जलाएगा तो किसी को दिखाई देगी, तेरी पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा लोगों को. ओके, द यंग मैन ब्रीथ. यंग मैन ने सांस लेते हुए, राहत की सांस लेते हुए कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा ही करूंगा. क्या क्या करने को कहा? कि अगर खाना खत्म हो जाए तो 2 बार टॉर्च से फ्लैश लगा देना, और अगर तू ठीक ठाक है और बोट नहीं मिली, खाना पानी सब है, तो 1 बार फ्लैश लगाना. और कब लगाना? सूरज छिपते ही, ज्यादा अंधेरा होने पर नहीं. जैसे ही सूरज छिप जाए, शाम का धुंधल का छाने लगे, तो फ्लैश से 2 बार लगा देना. ज्यादा अंधेरे में लगाएगा तो दिखाए, दूसरों को शक हो जाएगा. और मछली कच्ची क्यों खाना? क्योंकि आग जलाएगा तो उसका धुआं भी उड़ेगा और आग की फ्लैश भी लोगों तक पहुंच जाएगी. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. सदाव ने उसे जापानी कपड़े दिए थे, वो उसने पहन लिए थे. And at the last moment सदाव wrapped a black cloth about his blonde head. और सदाव ने उसके सिर पर एक काला कपड़ा भी बांध दिया था. Now सदाव said. और सदाव बोला, अब तू तैयार है. The young American without a word shook Sadav's hand warmly. उस यंग अमेरिकन ने बिना कुछ बोले सदाव से हाथ मिलाया, and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. और सीढ़ी से उतरकर
अंधेरे बगीचे में उतर गया। Once, twice, Sadav saw his light flash to find his way. एक दो बार उसने सदाव ने देखा कि उसने गार्डन को क्रॉस करते हुए लाइट जलाई, फ्लैश लगाई। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन वो तो घर नहीं थी, इसलिए उस पर किसी को शक क्या होने वाला था। He waited until from the shore there was one more flash. और जब वो किनारे पर पहुंच गया किश्ती पर, एक और फ्लैश उसने लगाई, एक और बार लाइट जलाई ताकि सदाव को पता चल जाए कि वो पहुंच गया है। Then he closed the partition that night he slept. और तब जब सदाव को पता चल गया कि वो किश्ती तक पहुंच गया किनारे तक, सदाव ने दरवाजा बंद किया और उस रात अच्छे से सोया, सो पाया सदाव उस रात ठीक से। You say that man escaped. अब खबर कहां पहुंच गई? जनरल के पास। The general asked faintly. जनरल ने हल्की आवाज में पूछा, दबी आवाज में पूछा, तुम कहते हो वो भाग गया? You say the man escaped. सदाव ने क्या बताया जनरल को? कि वो अमेरिकन भाग गया। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadav had been called in that night. जनरल का एक सप्ताह पहले ऑपरेशन किया गया था डॉक्टर सदाव के द्वारा। रात को बुला के डॉक्टर सदाव से ऑपरेशन कराया था जनरल ने, एन इमरजेंसी ऑपरेशन। Sadav had been called in the night. For 12 hours, Sadav had not been sure the general would live. 12 घंटे तक सदाव को खुद ही यकीन नहीं था कि जनरल बचेगा कि नहीं बचेगा। The gall bladder was much involved, क्योंकि ऑपरेशन में जनरल का gall bladder involved था, शामिल था। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. लेकिन जब बूढ़े जनरल ने तेज तेज सांसें लेनी शुरू की और खाना मांगा तो सदाव को लगा के बच गया। सदाव had not been able to ask about the assassins. सदाव ने पूछने की हिम्मत नहीं की थी कि आपके असैसिन्स का क्या हुआ, आपने भेजे नहीं। आपने असैसिन भेजने थे, हत्यारे भेजने थे, वो आपने भेजे नहीं, क्या बात? सदाव को ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। So far as he knew they had never come. सदाव जानता तो था कि वो नहीं आए। The servants had returned and Yami had cleaned the guest room thoroughly. नौकर वापस आ गए थे, यमी ने वो गेस्ट रूम, वो कमरा जिसमें वो अमेरिकन था, बहुत अच्छे से साफ कर दिया था। एंड हैड बर्न्ड सल्फर इन इट, गंधक जला दी थी उसमें, गूगल वगैरह, धूप, टू गेट द व्हाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि उस व्हाइट मैन की स्मेल उस कमरे से चली जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, कोई कुछ नहीं बोला था। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिस्थेमस। केवल माली नाराज था क्योंकि उसके जो गुलदाउदी के फूल थे, क्रिसेंथेमम्स मींस गुलदाउदी, क्रिसेंथेमम्स गुलदाउदी के फूल खराब हो गए थे। उसके पीछे से कुछ फूल जो थे, गुलदाउदी के जो पौधे थे, वो खराब हो गए थे, इसलिए गार्डनर थोड़ा नाराज था। But after a week, Sadav felt that general was well enough to be spoken to about the prisoner. एक सप्ताह बाद सदाव ने देखा कि जनरल अब ठीक हो गया है, अब वो जनरल से प्रिजनर के बारे में बात कर सकता है, अब उसके बारे में बात की जा सकती है। Yes, Excellency, he escaped, Sadav now said. सदाव ने कहा, हाँ सर, वो भाग गया। He coughed, वो खांसा, signifying that he had not said all he might have said, जो कि इस बात का संकेत था कि पूरी बात अभी नहीं हुई है, अभी मैंने पूरी बात नहीं कही।
but was unwilling to disturb the general further. लेकिन जनरल को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था. But the old man opened his eyes suddenly. बूढ़े आदमी ने एकदम आंखें खोलकर कहा, That prisoner, he said with some energy. थोड़ी शक्ति अपने भीतर बटोर कर जनरल ने कहा, कौन? वो कैदी? Did I not promise you I would kill him for you? मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं मरवा दूंगा उसे तुम्हारे लिए. You did, Excellency, Sadav said. सदाव ने कहा, हाँ सर, आपने कहा तो था. Well, the old man said in tone of amazement. So I did. हाँ, मैंने कहा था तुम्हें कि मैं मरवा दूंगा. But you see, I was suffering a good deal. लेकिन तुम्हें पता है मैं बीमार था. The truth is, I thought of nothing but myself. इसलिए मुझे अपनी पड़ी थी पहले. In short, I forgot my promise to you. मतलब मैं भूल गया था कि मैंने तुझे कहा है कि मैं तुम्हें वो भेज दूंगा मर्डरर और तू निश्चिंत रहे. I wondered, Your Excellency, सदाव murmured. सदाव कहता है, जी सर, आप भूल गए होंगे. It was certainly very careless of me, the general said. जनरल ने कहा, मैं बहुत लापरवाह हूँ. But you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूं या अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता. He looked anxiously at his doctor. उसने चिंतातुर होकर डॉक्टर की तरफ देखा. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? और कहा कि अगर बात निकल गई, तुम्हें समझ में आती है ना? समझ गए ना? अगर बात निकल गई, अगर लोगों को पता चल गया, तो क्या होगा मालूम है? Certainly, Your Excellency, सदाव said. सदाव कहते हैं, जी हाँ, पता है. सदाव समझ गया कि जनरल को सब पता चल गया. He suddenly comprehended that general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. सदाव को यह भी समझ में आ गया कि जनरल की जान मेरे हाथ में है, इसीलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है. I can swear to your loyalty, Excellency, he used to the old general. He said to the old general, and to your zeal against the enemy. डॉक्टर सदाव ने कहा, डॉक्टर सर, मैं पूरी तरह से आपके प्रति वफादार हूँ. I can swear to your loyalty, Excellency. और आपकी पेट्रियोटिज्म पे, आपकी देशभक्ति पे और आपकी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है. आप एकदम पेट्रियोटिक हो, आप एकदम ड्यूटी के पाबंद हो. I can swear to your loyalty. मैं कसम खा के कह सकता हूँ, इतने ड्यूटी के आप पक्के हो, इतने ईमानदार हो. He said to the old general, and to your zeal against the enemy. और उस एनिमी के खिलाफ आपकी जो सोच थी उसको मरवाने की, एक देशभक्त होने के नाते उस पे भी मुझे कोई शक नहीं है. आप चाहते थे ईमानदारी से ऐसा. डॉक्टर सदाव ने मक्खन लगाया जनरल को, जनरल की चापलूसी की, जनरल की प्रेज की. ठीक है, आज इतना ही करते हैं. कल शायद ये हम राउंड ऑफ कर पाए, फिनिश कर पाए. अभी 2-3 मिनट है हमारे पास. अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Yes. If there is something to ask, you can ask. सर जी. हाँ जी, बोलो. मॉर्निंग सर जी. हाँ जी. सर जी, क्लास के बारे में बता दो, थोड़ा पता नहीं लग रहा. क्या मतलब? सर जी, क्लास कैसे लगेगी हमारी? अच्छा, अभी तो बेटा ये है कि अगर तुमने कुछ पूछना हो
कोई किसी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में या कॉमर्स में या पॉलिटिकल साइंस में कोई समस्या है, तो आप पेरेंट से परमिशन लेके, एक जो व्हाट्सएप पे परमिशन लेटर हमने भेजा है, वो परमिशन उस पे साइन करा के स्कूल में आ सकते हो। सर जी निशा मैडम कह रही थी बैग लेके आना है स्कूल में। कौन कह रही थी? निशा निशा मैडम जी। मैडम। हाँ, तो बेटे वो उन पे डिपेंड करता है, अगर वो कुछ ज्यादा काम करवाना चाहती हो तो आप हाँ बैग जी, हाँ लेके आ जी। सकते हो। उनकी ठीक है टर्न सर। कब बुलाया उन्होंने? मंगलवार को और जी वीरवार शनिवार। हाँ, वो इसलिए कि आप लोग थोड़े हो ना, 10-11 बच्चे हो, तो आप लोग तो इकट्ठे हाँ बैठ जी, सकते हो। अब अगर हाँ जी, 40, 45, 46 बच्चे सारे आ जाएंगे तो वो सोशल हाँ डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, हाँ वो जी। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाएगी, और हम जो कोरोना की हिदायतें हैं जरूरी, उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। बच्चों को भी खतरा है, टीचर को भी खतरा है। ओके। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर बहुत जरूरी है, आपने कुछ पूछना है, तो आप पेरेंट से परमिशन लेके और अपना ये मास्क वगैरह लगा के प्रॉपर सारी हिदायतों को पालन करते हुए स्कूल में आ सकते हो, पूछ सकते हो, अपनी नोटबुक वगैरह चेक करा सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन हैं अभी तो। हाँ, अक्टूबर से शायद बदल जाएं, वो तो खबरें आ जाती हैं अखबारों में, टीवी पे, इजंट इट? हाँ जी, तो अभी तो हाँ ये जी। है। कॉमर्स के बच्चे थोड़े हैं, इसलिए मैडम कह सकती हैं, आप सबको बुला सकती हैं 4-5 में। ठीक है, ठीक आए हो है। आप? लगी है क्या क्लास? कर लें? नहीं सर जी, अब लगेगी अब कल से। लगेंगे। हाँ, हाँ जी। ठीक है, फिर आज इतना ही। थैंक यू वेरी ओके। मच। सी यू टुमारो।